गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का HD ग्लोरियस चैनल पे। और आज कई दिनों से डिमांड आ रहा है ऑफलाइन के क्लास में कि 12th क्लास का एक पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उसी को पढ़ाने के लिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं, पढ़ते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। जॉन डन का लिखा हुआ एक कविता है और इसी को शुरू करते हैं। आप कविता को जब पढ़िएगा तो पढ़ने के दौरान में कवि के बारे में कुछ लिखा रहता है या लेखक के बारे में लिखा रहता है, उसको मैंने पूरा न पढ़ना पड़े इसके लिए मैंने कुछ नोट्स के माध्यम से, टॉपिक के माध्यम से उसको तैयार किया है और उसी के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे और उसी वही सब है जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट में पूछता है, जब फाइनल एग्जाम में भी आता है उसमें से। जैसे सबसे पहले ये जो कविता का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो और इसके जो कवि हैं वो हैं जॉन डन। तो जॉन डन के बारे में हम लोग इतना सारा चीज़ टॉपिक वाइज जानेंगे। सबसे पहले कविता के मतलब समझ लेते हैं, कविता का क्या मतलब है। ये जो स्वीटेस्ट लव लिखा है, स्वीटेस्ट लव के मतलब प्रिय से, प्रियात्मा, जो प्राणों से भी प्रिय हो। जितने भी लोग अपने प्रेमिका को जिन जिन शब्दों से कह के पुकारते हैं वो सारा शब्द यहाँ पे सटीक हो सकता है, ठीक है। और ये लिखा हुआ देखिएगा, आई डू नॉट गो, ये गो लिखा हुआ है, GOE। बहुत लोग एक गोई पढ़ ले रहे हैं, तो गोई नहीं पढ़ना है, गो पढ़ना है। पुराने डिक्शनरी से सब लिया गया है वर्ड, इसमें बहुत सारे अभी पोएम जो पढ़ेंगे उसमें आएगा वर्ड, उसको हम लोग करेक्शन करते चलेंगे। लिखे हुए हैं जॉन डन, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। और सबसे पहला जो स्टार्ट में दिया हुआ है, यह जो पोएम है एक लिरिकल पोएम है। ये क्वेश्चन आया था फाइनल एग्जाम में, ये क्वेश्चन आ चुका है कि ये कौन सा पोएम है, ठीक है। तो हम लोग बताएंगे कि लिरिकल पोएम है। दूसरा का ये जो कवि है, पूरा कविता पढ़ने पर हम लोग को यह एहसास होता है, ऐसा लगने लगता है कि पूरा का पूरा जो कविता है ना प्रेम के ही बारे में दिया हुआ है। और यहाँ पे इनके बारे में लिखा जा रहा है या बताया जा रहा है, ये है मेटाफिजिकल पोएट, आध्यात्मिक कवि हैं, लेकिन पूरा कविता जो है वो प्रेम पर है। तो ऑप्शन आने लगता है कि जॉन डन जो है वो लव पोएट है, मेटाफिजिकल पोएट है, नेचर पोएट है, वार पोएट है। तो बहुत सारे बच्चे जो है उसको लव पोएट पर टिक आउट कर देते हैं, तो वैसा नहीं करना है, ठीक। अब इनके जन्म के बारे में बात किया जाए तो इनका जन्म हुआ था लंदन में। वो भी क्या हुआ था, इनटू ए प्रोस्पेरियस, एक समृद्ध, इसका हो जाएगा रिच कहते हैं हम लोग अपने भाषा में, रिच। प्रोस्पेरियस का मतलब रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था इनका जन्म, एक समृद्ध घराने में इनका जन्म हुआ था, जाति था रोमन कैथोलिक, ठीक। उस समय व्हेन जब इंग्लैंड वाज एंटी कैथोलिक, इंग्लैंड में इनके जाति के लोगों को हीन भावना से देखा जा रहा था और इनके हीन भावना की वजह से, इनके जाति की वजह से क्या हुआ कि इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फोर्स करके, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जबरदस्ती इनको निकाल दिया गया। यहाँ पे एक शब्द छूटा हुआ है, फोर्स टू लीव, इनको निकाल दिया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ये स्टूडेंट थे, वो भी बिना किसी डिग्री के, विदाउट ए डिग्री, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। इनके रिलीजन के चलते, इनके धर्म के चलते उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा, लोगों ने जबरदस्ती छुड़वा दिया। तुम इस रिलीजन के हो तो तुम नहीं पढ़ सकते हो। उसके बाद से नेक्स्ट जो बताया जा रहा है, ही वॉज ब्रीफली सेंट, ये कुछ लघु समय के लिए क्या हुए थे, सेंट हुए थे, मतलब गए थे। कहाँ? प्रिजन गए थे, जेल गए थे। किस वजह से? जेल जाने का कारण क्या था? तो जेल जाने का कारण था कि ये सीक्रेटली, एकदम रहस्यमय तरीका से मैरिज किए थे, मैरिंग हिज पेटर्न्स नाइस। ये पेटर्न्स मीन्स मालिक, मालिक के भतीजी से वो सीक्रेट रूप से शादी कर लिए थे, जिसकी वजह से उनके मालिक या उनके जो मालिक के भतीजी के जो जितने सारे घर वाले थे सभी लोग इनको जेल में डलवा दिया था, ठीक। नेक्स्ट जो पंक्ति है,
इसमें बताया जा रहा है कि ही स्टडी, उन्होंने स्टडी किया हुआ है, किए हैं किस चीज़ के बारे में, लॉ के बारे में और थियोलॉजी के बारे में, दो चीज़ों की बहुत बढ़िया से पढ़ाई किए हुए हैं। इनके बहुत सारा चीज़ है। जॉन डन वेल नोन फॉर हिज मतलब बहुत सारे कविता लिखे हैं, सॉन्ग्स लिखे हैं, सोनेट्स लिखे हैं, स्टार्स लिखे हैं और क्या है एंड एलिजीज है और सेरमोन्स है, प्रहसन, गीत, चुटकुला वगैरह होता है ना, उस सारे के सारे चीज़ ये लिखे हुए हैं। तो अभी हम लोग सिर्फ इतना ही जाने अबाउट द ऑथर, और ये सारा चीज़ मैंने वही दिया है जो एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में आने की संभावना है और आता भी है। ये एक बार के एग्ज़ाम में फाइनली पूछ चुका है। ये ही स्टडी लॉ एंड थियोलॉजी, इसलिए इस पे ध्यान रखना है, फिर आने की संभावना है। ठीक है, इसके बाद वाला जो हमारा टॉपिक आएगा उसमें हम लोग थीम ऑफ द पोएम जानेंगे। थीम ऑफ द पोएम, पोएम हम लोग किस इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं और क्या मिलेगा पोएम में पढ़ने से, उसका एक निचोड़ थोड़ा सा शॉर्टकट में जानेंगे। चलिए, तो अभी जैसे मैंने बताया कि थीम ऑफ द पोएम पढ़ेंगे, तो थीम ऑफ द पोएम यही है इस कविता का। इसमें सबसे पहले आप लोग जान ही रहे हैं, ये कविता का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, वाज रिटेन बाय जॉन डन। जॉन डन के द्वारा यह कविता लिखा गया है। ठीक है, इसके लेखक हैं, कवि हैं जॉन डन। फॉर हिज वाइफ, किसके लिए लिखे हैं जॉन डन कविता? अपने वाइफ के लिए लिखे, अपनी पत्नी के लिए। उनके पत्नी का नाम है एन मोर। पूरे किताब में नहीं कहीं मेंशन किया हुआ है कि किसके लिए लिखे हैं, क्या था पत्नी का नाम, लेकिन ये लिखे हैं एन मोर के लिए लिखे, अपनी पत्नी के लिए लिखे हैं। इन द पोएम, इस कविता में क्या है, जॉन डन इज प्रिपेयरिंग, तैयारी कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं? टू गो ऑन ए जर्नी, वह यात्रा पर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी यात्रा पर उनको निकलना है। लेकिन हिज वाइफ इज अफायर्ड, उनकी पत्नी जो है ना भयभीत हैं, डरी हुई हैं। ऑफ व्हाट विल हैपन टू हिम, इस बात से वो डरी हुई हैं कि आखिर उनके साथ क्या होगा। यात्रा पे जा रहे हैं, शादी तो वैसा ही किए थे, किसी को पता नहीं था। अब एक बार उसी के चलते जेल भी गए हैं, तो जेल जाने के वजह से ये और भी ज़्यादा घबराई हुई हैं इनकी पत्नी, और ये सोचती है कि रास्ते में कुछ हो ना जाए, कुछ अनहोनी ना हो जाए, जिसके वजह से वह चाहती हैं क्या, एक तो भयभीत हैं ही, और ये सोचती हैं कि क्या होगा उनके साथ, कुछ अनहोनी ना हो जाए। किसके दौरान? जर्नी के दौरान। एंड शी डज नॉट वांट हिम टू गो, और चाहती नहीं है कि ये घर से कहीं जाए या इनसे दूर हों, वो दूर होने देना नहीं चाहती हैं अपने पास से। जॉन डन कन्विंसेस हर, क्या करते हैं, उनको कन्विंस करते हैं क्या, कि ही विल बी ऑल राइट, वे सही सलामत रहेंगे, वापस ठीक से आ जाएंगे। समझाने के ही क्रम में इस पोएम को शुरू किया जाता है और कहा जाता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है, अब इसके बाद से मैं पोएम लिख रहा हूँ, इसके बाद से फिर हम लोग पोएम पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कविता। ये जो लिखा हुआ है यही हेडिंग दिया हुआ है, इसी पंक्ति को यहाँ पे हेडिंग दे दिया गया, पोएम का नाम रख दिया गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये गो है, मैंने बताया ही यहाँ पे कि गो लिखा हुआ है। यहाँ पे प्रियसी, प्रियात्मा, मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ। फॉर मीन्स के लिए तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे कहेंगे इसलिए। वियरनियस ऑफ दी, वियरनियस का मतलब होता है टायर्ड। ठीक है, टायर्ड मीन्स थका होना, थका होना। ठीक है, थका होना होता है। मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे थक गया हूँ या मैं तुमसे उब गया हूँ। ठीक है, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फ्यूटर लव फॉर मी। इनकी जो पत्नी है उनके मन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है, इनको ऐसे ऐसे मन में आते रहता है। बेचारी सोच रही है कि कहीं ऐसा नहीं ना हो गया किसी और से इनको प्यार हो गया है तो छोड़ छाड़ के जा रहे हैं। वही कभी समझाने के ही क्रम में बताते हैं कि देखो मैं तुमसे उबा नहीं हूँ, मैं तुमसे थका नहीं हूँ, ऐसा मत सोचो कि मैं तुमसे थक गया हूँ इसलिए मैं जा रहा हूँ, और ना ही इस उम्मीद में, ये उम्मीद, होप मीन्स उम्मीद होता है, मैं उस उम्मीद में भी नहीं जा रहा हूँ कि वर्ल्ड जो है, दुनिया कहीं तुमसे शो कर सकते हैं, तुमसे अधिक ज़्यादा क्या कर सकती है, फ्यूटर लव। दुनिया में और भी कोई ऐसा है जो तुमसे बेहतर प्रेम कर सकता है मुझे, ठीक है, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। तुम तो ये बिल्कुल सोचो भी मत कि शायद मुझे दूसरा कोई मिल गई है जिसकी वजह से मैं तुमको छोड़ करके जा रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है।
बट किंतु सिंस डैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, हालांकि चूंकि मेरा यह मानना है कि अंततः एक न एक दिन मर ही जाना है, तो क्या करना है, दिस बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, मैं खुद ही मृत्यु के हवाले कर दूं, खुद को ही मृत्यु के हवाले कर दूं, अपने आप को, खुद को, माई सेल्फ को। किस चीज़ में कहते हैं, इन जेस्ट में कहते हैं। जेस्ट मीन्स जोक, और जोक मीन्स हम लोग कहते हैं मजाक। मजाक में कहते हैं कि देखो एक न एक दिन तो मरना ही है, तो जब मरना ही है तो काहे लिए टेंशन है, ठीक है, तब मुझे कोई भी किसी प्रकार की टेंशन नहीं है। कहीं भी जा करके छिपे तो मृत्यु हमको क्या करेगी, मृत्यु हमें फाइंड कर सकती है। दस बाई फाइंड डेथ टू डाई, हमें मृत्यु ढूंढ करके और हमें क्या कर देगी, मार देगी। इसीलिए हम खुद ही मृत्यु के हवाले मृत्यु को ढूंढ कर और हम ही उसको क्या कर दे, समर्पित कर दें कि आओ तुम आओ हमको मार दो। ठीक, ये समझा रहे हैं। नेक्स्ट जो पंक्ति है, इतना बात कहने के बाद से अगर वो नहीं समझ रही हैं तो एक और एग्जाम्पल देते हैं। और इस बार जो एग्जाम्पल दे रहे हैं वो सूर्य का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि देखो स्टर्न नाइट, कल रात्रि खंड, स्टर्डे से स्टर्न नाइट बना है, कल रात्रि के समय में, शाम के समय में। द सन वेंट हेंस, वेंट मीन्स गया, जाना, गो से बना है वेंट मतलब गया, कहाँ गया, हेंस गया, हेंस मतलब यहाँ से। कल शाम को सूर्य किधर गया, इधर गया था, अस्त हुआ था। एंड इट इज हियर टुडे, और आज देखो ना, आज फिर इधर आ गया है। सूर्य का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि कल सूरज पश्चिम में अस्त हुआ था और आज फिर, आज तक, अभी तक देखो ना, फिर इधर पूरब में आ गया है सूरज। तब कह रहे हैं कि ही हैज नो डिजायर, सूर्य के पास तो किसी भी प्रकार का डिजायर ही नहीं है, उसे कोई भी शौक नहीं है, कोई भी इच्छा नहीं है, कोई भी अभिलाषा नहीं है, और न ही उसका कोई सेंस है, समझ है। वो न कुछ सोचता है, न समझता है, न उसकी कोई चाहत है, न अभिलाषा है। फिर भी वह कल पश्चिम में गया और अस्त हो गया और आज फिर अपने समय से पूरब में आ गया है। तब कह रहे हैं कि नॉट, और क्या है जी, सूर्य के पास कोई भी हाफ रास्ता नहीं है, हाफ सो शॉर्ट अवे, उनके रास्ते का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई लघु रूप नहीं है। फिर भी सूर्य आ जा रहे हैं। तब कह रहे हैं कवि कि देन फियर नॉट मी, ये मी लिखा हुआ है, मी मीन्स मुझे, तब मुझे किसी भी प्रकार का फियर नहीं है, डर नहीं है। अगर सूर्य जा करके आ सकते हैं, उनको चाहने वाला कोई नहीं है, और वो आ जाते हैं, तो तुम तो मेरे पास हो ना, तुम तो मेरी प्रतीक्षा कर रही हो, तो मैं तुम्हारे पास भी मैं आ जाऊंगा, मैं सूर्य से पहले आ जाऊंगा। सूर्य जितना तेजी से यात्रा करते हैं उससे कहीं तेजी से मैं आ जाऊंगा, क्योंकि सूर्य के पास न तो सेंस है, न ही डिजायर है, न उनके रास्ते का कोई लघु रूप है। मेरे पास तो बहुत सारी चीज़ है, मैं जिससे क्या कर सकता हूँ, मैं बहुत तेजी से वापस आ सकता हूँ। इसके बाद वाला जो पंक्ति है उसमें ये बताते हैं कि बट बिलीव डैट आई शैल मेक ए स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक, कह रहे हैं, यही कह रहे हैं कि मुझे विश्वास है, बिलीव है कि आई शैल मेक, मैं करूंगा, क्या करूंगा, स्पीडियर जर्नी, मैं सूर्य से भी स्पीड यात्रा कर सकता हूं, तेज गति से जर्नी करके मैं आ सकता हूं। सिंस आई टेक, जितना मुझसे स्पीड हो सकता है, मुझे विश्वास है कि मैं सूर्य से ज़्यादा तेज गति से यात्रा कर सकता हूं, क्योंकि मोर विंग्स एंड सफर देन ही, मेरे पास उससे ज़्यादा मोर विंग्स हैं। मैं, सूर्य के पास तो लघु रास्ता भी नहीं है, शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं है, लेकिन मेरे पास बहुत सारे शॉर्टकट रास्ते भी हैं। मैं उसी के माध्यम से, मेरे पास क्या है, विंग्स कहने का मतलब वही है कि बहुत सारे शॉर्टकट रास्ते हैं जिनसे मैं क्या कर सकता हूँ, समय से ही मैं क्या, उनसे पहले ही यात्रा करके मैं वापस आ सकता हूँ। उसके बाद से और कह रहे हैं, यहाँ पे समझा रहे हैं कि हाउ फीबल इज मैंस पावर, मनुष्य की जो पावर है वो कितनी दुर्बल है। दुर्बल मीन्स वीक, वीक मीन्स कमजोर। मनुष्य की शक्ति कितना कमजोर है कि यदि उसका गुड फॉर्चून फॉल हो जाए, यदि उसका गुड फॉर्चून क्या हो जाए, फॉल हो जाए, मतलब उसका किस्मत, उसका सौभाग्य उससे रूठ जाए, तो क्या कर सकता है जी, कि नॉट एड, वह ऐड नहीं कर सकता है किस चीज को, अनदर हार को, वह गुजरे हुए समय को, गुजरे हुए लम्हों को फिर से वापस क्या कर सकता है, मतलब कि वो ऐड नहीं कर सकता है। नॉर ए लॉस्ट हार रिकॉर्ड, और जो उसका समय है उसको भी फिर वापस बुला नहीं सकता है। कवि के लिए यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि देखो मैं तुमसे दूर हो रहा हूँ तो ये मेरे लिए बुरा वक्त है, बैड चांस है, लेकिन क्या करें, अगर रुक रहे हैं तो भी समय समाप्त हो जाएगा, और नहीं रुकेंगे तभी समय समाप्त हो जाएगा।
तो ये आया है, बट कम बैड चांस, ये बुरा समय आया है, बुरा वक्त आया है, इसमें क्या करना है, एंड वी ज्वाइन टू इट, हमें इसमें ज्वाइन हो जाना है, अपने सारे शक्तियों को, अपने सारे स्ट्रेंथ को लगा देना है इसमें, और लगा करके इस बुरे वक्त से लड़ना है। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, हमें इसे क्या करना है, इसे आर्ट और लेंथ की कलाएं सीखनी है, और इसे क्या करना है, मतलब आगे के लिए, एडवांस के लिए हम लोग क्या कर सकें, अपने आप को रख सकें, ये कहते हैं। उसके बाद से एक और स्टेंजा बचा हुआ है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे इसके बाद कहते हैं कि व्हेन दाऊ, दाऊ जो लिखा है ना, यू से लिया गया है, तुम क्या करते हो, साइएस्ट करते हो, साइएस्ट मीन सिसकना, रोने से पहले जो सिसकना होता है। अब देखिए पूरा बात जो है बेचारी चाहती है कि जाए नहीं कहीं, फिर भी ये है कि मान नहीं रहे हैं, और नहीं मान रहे हैं तो सबसे आखिरी जो ऑप्शन होता है महिलाओं का, वो क्या होता है, रोने वाला कार्यक्रम शुरू होता है। तो रोने से पहले का जो ये स्टेप है वो सिसकना है। तो वही सिसकना जो है ना, कह रहा है कि व्हेन दाउ साइएस्ट, जब तुम सिसकती हो, दाउ साइएस्ट नॉट वाइन, ये जो तुम्हारी सिसकियाँ जो हैं, वो सिसकियाँ हवा की झोंका तो नहीं होती हैं, वो हवा तो नहीं होती हैं, बट साइएस्ट माई सोल अवे, और वो सिसकियाँ हवा की झोंका तो नहीं होती हैं, फिर भी मेरी आत्मा को उड़ा ले जाती हैं। ठीक, उसके बाद से क्या है, कहते हैं कि व्हेन दाउ वीपेस्ट, जब तुम क्या करती हो, रोती हो। ये सिसकने की बात है, जब सिसकती है तो क्या होता है, कवि के आत्मा उड़ जाता है, मन नहीं लगता है। जब ये रोती हैं तब देखिए क्या है, जब तुम रोती हो, अनकाइंडली काइंड, और सौभाग्यवश जब तुम रोने लगती हो, माई लाइफ ब्लड दोथ डेकी, तो मेरे जो शरीर का रक्त है वो तुम्हारे आंसू नहीं गिरते हैं, क्या गिरते हैं, मेरे शरीर के रक्त के प्रत्येक कण गिरते हैं। इट के नॉट बी, ऐसा हो तो नहीं सकता है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, दैट दाउ लव्ड मी एज यू सेस्ट, जैसे कि तुम मुझसे कहती हो कि तुम मुझसे प्रेम करती हो। और उसके बाद से इफ इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, और जिस प्रकार से ये तो मेरा जो जीवन है ना, वो तुम्हारा ही जीवन है, और दाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, और ये जो कला है मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। क्या, लेट नॉट दाई डिवनिंग हार्ट, इससे पहले कि तुम्हारे, दाई मीन्स तुम्हारे, डिवनिंग हार्ट में, निश्चल दिल में क्या हो, क्या है कि तुम्हारे निश्चल दिल में, हार्ट में किसी भी प्रकार की क्या हो, फॉर थिंक मी एनी इल, मेरे प्रति कोई बुराई आए, डेस्टिनी में द टेक दाई पार्ट, हो सकता है कि डेस्टिनी जो है वो क्या करे, पार्ट करे, अपना चाल चले, और मेरे प्रति तुम्हारे मन में कुछ गलत फहमियाँ भर दें। एंड मे दाई फियरफुल, और तुमको क्या कर दे, फियरफुल कर दे, भयभीत कर दे, तुमको डरा दे, नियति अपना चाल चले और तुमको क्या करे, डरा दे। बट थिंक डैट वी, तुमको सिर्फ इतना ही सोचना है, कुछ भी हो, हालात कैसे भी हो जाए, तुमको सिर्फ और सिर्फ इतना ही सोचना है कि हम क्या किया है जी, आर, हम हैं, बट क्या हुए हैं, किंतु टर्न असाइड टू स्लीप, हम लोग एक दूसरे के ऐसे, देखिए ऐसे होकर के सोए हुए हैं। क्या सोचना है, ये ऐसे सोए हुए हैं, जब भी अगर घूमेंगे, करवटें बदलेंगे, तो हम लोग एक दूसरे को क्या करेंगे, आमने सामने ही पाएंगे। दे हु वन अनदर कीप, इस प्रकार से क्या होगा कि हम लोग एक दूसरे को क्या करेंगे, कीप करेंगे, रखेंगे, क्या, अलाइव, नेवर पार्टेड बी, इस प्रकार से हम लोग एक दूसरे को हमेशा हमेशा जीवित रखेंगे, जिसे कभी भी जुदा नहीं किया जा सकता है। और कविता हमारी यहीं पे ख़त्म होती है, और बहुत जल्दी ऑनलाइन टेस्ट का भी सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा, जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है, और उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और आंसर भी दिया जाएगा। तो हमारे साथ बने रहिए और शेयर अधिक से अधिक करते रहिए, ताकि बहुत सारे बच्चों को जो मुफ्त में पढ़ना चाहते हैं उनको भी ये फैसिलिटी मिलती रहे। जय हिंद।